जी। आज हमारे पास 12.4 और टॉपिक है हमारे पास वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, एरिया ऑफ composite solids। जी सर। सॉलिड्स का कुछ एग्जांपल वन इसको देखें। आप बस क्वेश्चन है, अ कंटेनर इज मेड अप ऑफ अ hollow cone with an internal base radius of 8 centimeter and hollow cylinder with the same base radius and internal height is 2 or centimeter. Given the height of the cone is two-thirds of the height of the cylinder, and 5 liters of water is needed to fill the conical part of the container completely, and find the amount of water needed to fill the container completely. Given your answer in a liters। सबसे पहले हम अगर डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास एक कॉनिकल सॉलिड है, सिलेंडर टाइप का बन, जी और हमारे पास गिवन है ओके। अब हम कॉनिकल फ्लास्क ले लेते हैं। ये शेप बनी हुई है आप, और आप देखती हैं कि आप गिवन है, बता रही है बेटा। जी। अब हमारे पास एक जी सर। कोनिकल फ्लास्क है, जो सिलेंडर है, जिसकी आपके पास ये जो लेंथ है बेटा, ये जो लेंथ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। इस लेंथ को अगर हम देखते हैं कि ये जो लेंथ आपके पास गिवन है, बेसिकली इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो लेंथ है वो है आपके पास 2 आर। और जी आपके पास सेंटर पॉइंट्स एंड हम ड्रा करते हैं ये कोन के साथ मीट करते हुए लाइंस, और हम इसके रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगर रेडियस दैट, आई एम सॉरी, वी कैन नॉट पुट हियर, हम इसमें पुट कर देते हैं इसको। ये हमारे पास ये जो रेडियस है, कंट्रोल प्लस यस, और दोबारा करते हैं क्योंकि इस पॉइंट पे रखेंगे हम, और इस पे ड्रा कर लेंगे। यस, ठीक है बेटा। अब आपको बेटा ये आपके पास रेडियस आर है, और ये आपके पास जो आपको ये डायग्राम जी नजर आ रहा है, इसकी जो लेंथ है वो आपके पास क्या है, वो 2 आर है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। अब हम सबसे पहले हाइट ऑफ द सिलेंडर निकालें, क्योंकि हमें जानते हैं कि जो हाइट ऑफ द कोन है, हमें गिवन है हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, तो वो फाइंड आउट करेंगे हम। हाइट ऑफ अ कोन, वो उसने क्वेश्चन में कहा है कि 2/3 है इसके हाइट ऑफ सिलेंडर के। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है आपके पास, 2 आर है। ये आपके पास हाइट है बेटा, ये आप हाइट ऑफ सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल जी शेप है। जो कोन की हाइट है वो सिलेंडर की हाइट के 2/3 है। कोन के सिलेंडर की हाइट के कितना है बेटा, 2/3। अब हमने सिंप्लीफाई टू करेंगे। थर्ड है। जी, आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 4/3 आर हो जाएगा। हाइट ऑफ कोन हमें मिल गई, जिसने हमने इसका नाम दे दिया। अगर हम सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं बेटा, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए कॉन। आपको फार्मूला कल मैंने बताया था। वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फार्मूला होता है बेटा। वॉल्यूम ऑफ कॉन के लिए सर क्या यस, नाम है अपना, पायर। एक मिनट में सर, एक मिनट रुकें। वॉल्यूम ऑफ कोन का, वॉल्यूम ऑफ पूछ रहे, वॉल्यूम ऑफ कॉन जी जी, वॉल्यूम ऑफ कोन ही पूछ रहा हूँ बेटा। 1/3 पायर स्क्वायर। 1/3 पाई आर स्केयर एच था, नॉट आ पाई आर स्केयर। पाई आर स्केयर तो आपका, जब आपके पास आर स्केयर आ जाता है तो आपका सिर्फ एरिया की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि आप पता है वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो
क्यूब होता है। आर स्क्वायर से तो आपका स्क्वायर में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर कुछ भी आ सकता है। जी। लिहाजा आपके आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा। इज इट क्लियर? एट। और आपको पता जी है सर। इसमें आपने एच क्या फाइंड आउट किया है, बता सकते हैं? 1/3 पाई की वैल्यू क्या है? 22/7 आर स्क्वायर एज इट इज। और एच क्या है बेटा? वो 4 एज हमारे पास सर अभी अभी आया 4/3 आर। आर आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और जो कैंसिलेशन होते नहीं, कोई कैंसिलेशन कुछ भी नहीं हो रही। अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करें और हमारे पास जो आंसर बनेगा, आप ये देखें, मैंने पाई की वैल्यू पुट कर दी। अगर पाई की वैल्यू ना भी पुट करें तो नो प्रॉब्लम्स, आगे हम सिंप्लीफाई करके पाई कैंसिलेशन में चली जाएगी। या पाई की वैल्यू पुट कर दें तो ये बन जाएगा 21 को 3 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो आपके पास ये ऊपर वैल्यू बन जाएगी 88 आर क्यूब ओवर 21 3 एंड 63 आ जाएगा। यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला आ गया 88 R³/63 आ जाएगा। ठीक है। ओके, वॉल्यूम ऑफ कोन हमें पता है, वो अगर वो 5 लीटर की है, हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन हमें बता दिया था क्वेश्चंस के अंदर, वो कहते हैं वो 5 लीटर है। तो इट मीन दैट 5 लीटर। अब हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाइड बाय 5 को किससे मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा? 1000 के साथ। 5 × 1000, जी। ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी। वॉल्यूम ऑफ कोन आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, यानी कि रेडियस फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 5000 इज इक्वल टू 88 R³/63। जी बेटा, मल्टीप्लाइड करें एंड डिवाइड करें। हरे आप 5000 मल्टीप्लाइड बाय 63, सॉरी 10, और 88 इज इक्वल टू R³। और फाइनल मुझे बताएं जल्दी से बेटा। सर 5000 मल्टीप्लाइड बाय 63 इज इक्वल टू 31,500। हाँ, आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू मुझे बताएं। अच्छा जी, ये आंसर डिवाइडेड बाय 88 88 इज करें इक्वल जी टू बेटा। 3579.54। 35 3579 3579 54। नहीं, मिस्टेक कर रहे हो बेटा। अब इसका क्यूब रूट लेना है। आपने इसका, हाँ, क्यूब रूट लें आर का। मैं लेता हूँ, एक 54। मिनट सर। जी, क्यूब रूट के बाद 15.3 आता है आंसर। 15.3 सेंटीमीटर आपके पास आर आ जाएगा, रेडियस। क्लियर पॉइंट? जी सर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि आपके पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है। क्योंकि हमें इसकी आर की वैल्यू नहीं थी, क्योंकि उसने हाइट जो दी थी वो 2R दी थी, और आर के बारे में नहीं बताया था कि आर क्या चीज़ है। क्योंकि आर हम वॉल्यूम ऑफ कोन को सिंप्लीफाई करके वैल्यू फाइंड आउट की है। ये हो जाएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर एच आपके पास है 2R। जी। आप वैल्यू पुट करें 2 पाई आर का क्यूब। आर की वैल्यू क्या है? 15.3 है। जी सर। नहीं, 15.3। आप मल्टीप्लाइड करें बेटा इसको। 22/7 15.3, या फिर जो क्यूबिक फॉर्म में लिखा हुआ है वो ऑलरेडी वो ऊपर क्यूब फॉर्म में लिख ले। ये हो जाएगा 3579.54। और अब 88 मल्टीप्लाइड बाय 3579.54 डिवाइडेड बाय 7 करें। 79.54। सर जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं वो हैं डिवाइडेड बाय 7 वन का हंड्रेड एंड डायरेक्ट, फिफ्टी सेवन थाउजेंड डायरेक्ट बेटा डायरेक्ट करें। सेलिब्रेट कर देते जी, डायरेक्ट करें। 22,400 ने अप्रोक्सीमेशन भी नाइन्टी बन नाइन जाएगा पॉइंट ट्वेंटी नाइन टू थाउजेंड 500 0.99 समथिंग हो। 500। तो ये बन जाएगा CM³ बन गया। 0.99 को छोड़ देना, अप्रोक्सीमेशन करके 22,500। जी जी, ओके, गुड हो गया।
और आपके पास ये वाली बन गई। हमें क्या चाहिए, अमाउंट ऑफ, क्योंकि हमें चाहिए था कि कितना इसके अंदर वाटर आ जाएगा, जो हमारे पास कोनिकल सिलेंडर गिवन है और उसमें हमने वो वाटर फाइंड आउट करना है। तो याद रखना, ऑलरेडी अगर हमारे पास ये मिल गया 15, अच्छा इसको हम लीटर में कन्वर्ट करें तो 1000 पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, 22,500 मल्टीप्लाइड जी बाई सर। 1/1000 के लीटर में कन्वर्ट हो गया। तो ये हो जाएगा आपके पास 22.5 लीटर आ जाएगा एक इसमें। और जबकि कोनिकल का हमें पता है उसका जो वॉल्यूम था वो जी 5 लीटर सर। था, ऐसे है ना। तो इनको हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल जी जो सर। वाटर इस टैंक के अंदर रहेगा वो 22.5 प्लस 5 लीटर ऐड करेंगे तो 27.5 लीटर आ जाएगा इस टैंक के अंदर, जो हमें गिवन डायग्राम बनाई गई। इज इट क्लियर और नॉट? जी सर। ओके। अब ये जो क्वेश्चंस हैं बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस जो आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर गिवन है, अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ अ कोन एंड अ हेमिस्फीयर which share a common base. This cone has a height of 4 centimeter and base diameter of 6 centimeter. सबसे पहले हम एक डायग्राम के थ्रू हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। बेटा आपके पास सबसे पहले एक कोनिकल फॉर्म में एक हेमिस्फीयर हम बनाएंगे, लाइक दैट। आप ये देखते हैं कि आपके पास एक कोनिकल फॉर्म है और एक हेमिस्फीयर हम बना लेते हैं। और हम इसकी जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इधर स्टॉप करेंगे, राइट ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ये। अब हम ये आपके पास एक हेमिस्फीयर टाइप्स का मिल गया है और इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और दैट आप परपेंडिकुलर इसका देख लेते हैं। और ये जो लाइन है इससे स्टार्ट करते हैं तो ये परपेंडिकुलर। और आप देखिए बेटा, ये आपके पास क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होगा और इसकी जो गिवन है वो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर गिवन है हमें। इसकी जो वैल्यूज तो की। थोड़ा ऊंचा बोलेंगे, मुझे बात नहीं आ रही। और मैं ही कह रहा हूँ बेटा, आवाज़ साफ आ रही है? जी सर, अब आई है। ओके। बेटा इसकी जो हाइट गिवन है वो 4 सेंटीमीटर है और हम एक सॉलिड कोनिकल एक हेमिस्फीयर बनाया सॉलिड के अंदर फिजिकली। कोन, क्योंकि आप देखें ये आपके पास जो शेप नजर आ रही है कोन की भी है और एक हेमिस्फीयर की भी है। हेमिस्फीयर आपको मैंने बताया था कि एक जी सर। सर्कुलर टाइप्स का हमारे पास स्फीयर में होना जरूरी होता है, जो कल हमने डिस्कस भी किया था। और उसके बाद जो डायमीटर है वो 6 है। डायमीटर क्या है, 6 है। आप देखो बेटा, डायमीटर की अगर हम देखते हैं ना, ये तो लाइक डायमीटर होते हैं ये, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो होगा ना, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो होगा वो 6 सेंटीमीटर डायमीटर की माने वो 6 सेंटीमीटर। ये वो डायमीटर है। ठीक है। और डेफिनेटली अगर ये है तो इसका मतलब है बेटा ये वाला डायमीटर भी आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा इसका। यानी कि डायमीटर इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट है, इसके ये वाला जो डायमीटर होगा वो भी 6 होगा। इसका रेडियस आर क्या हो जाएगा, आर हमारे पास 3 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या करना है, क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। सॉलिड इज मेल्टेड, पहला ये पार्ट हम करते हैं, फर्स्ट पार्ट करेंगे बेटा। फर्स्ट पार्ट में कहता है कि फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए सबसे पहले रेडियस का हमें पता है कि रेडियस ऑफ कौन निकालना हो वो हमारे पास होगा, डायमीटर है, डायमीटर को 2 पे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा रेडियस ऑफ कौन। क्लियर पॉइंट? जी सर। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की। अगर बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का फार्मूला, आप मुझे बता सकते हैं बेटा?
सर ये बेसिकली कौन है, तो वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ, हेमिस्फीयर। बेटा सॉलिड से मुराद है ये टोटल शेप। जी सर, इसलिए कहा कि दोनों हैं तो दोनों को ऐड कर देंगे। यस, ये टोटल शेप है। वॉल्यूम ऑफ कौन, यानी कि वॉल्यूम और कौन के वन छोटा सी लिख लेता हूँ, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ये और छोटा एच लिख लेता हूँ। ठीक है क्लियर। बेटा वॉल्यूम ऑफ कौन का क्या जी, फार्मूला होता है? वॉल्यूम ऑफ कौन का सर है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला। सर इसका फॉर्मूला होगा वन देखो बाई वॉल्यूम, टू मल्टीप्लाइड बाय बेटा वॉल्यूम फोर ऑफ बाई स्फीयर, थ्री पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला होता है 4/3, ठीक है, पाई आर क्यूब होता है। ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला होता है, ठीक है बेटा। और हेमी स्फीयर है, इसका मतलब है 2 पे डिवाइड कर देंगे। जी सर। क्लियर। तो इसका मतलब है ये जी बनेगा 4/6 पाई आर क्यूब बन जाएगी। वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास बनेगा 4/6, सॉरी 4/6 पाई आर क्यूब। यू हैव गिवन द रेडियस एंड इज ऑल्सो हाइट भी आपके पास गिवन है। हाइट हमने 4 सेंटीमीटर जो है, तो क्या आएगा 1/3 पाई एल क्यूब लिख लें तो कैलकुलेटर से आ जाता है। आर की वैल्यू गिवन है जो है 3 का स्क्वायर, हाइट एच है, एच आपके पास गिवन है, वो क्या बन जाएगी बेटा आपके पास 4 प्लस 4/6 पाई एच डी लिख लें, वॉल्यूम है 3 का क्यूब। बेटा आप मुझे डायरेक्ट बता सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम और स्मॉल मैथ लिख लिया, ठीक है बेटा। तो आप बस जल्दी से बताएं मुझे डायरेक्ट। 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी 9 × 36, अगर इसमें लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा दोबारा 12 पाई। जल्दी सिंप्लीफाई करके बताएं मेरे मुझे। ठीक है बेटा, ये आपके पास क्या बनेगा, ठीक है, इससे कट जाएगा। फिर फॉर द 12 जी 12 सर। प्लस एक स्क्वायर से कर देगा जो 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा स्क्वायर 9 पाई/2। तो ये 4.5 आपके पास ये जी मिलेगा। सर। और उस साथ साथ इसके 4/3 पाई आर क्यूब, यस 4/6 है ना, ये इस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 भी होगा। इससे कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 18 हो जाएगा, ये पास आ जाएगा 12 पाई प्लस 18 पाई। जब इन दोनों को वैल्यूज को ऐड करेंगे तो 30 पाई। बेटा 30 पाई की वैल्यू निकालो जल्दी से। 35 की वैल्यू है जी 94.25। 94.25 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ होल स्फीयर जो हमें हमारे पास गिवन था। इज इट क्लियर और नॉट? जी सर। ओके हो गया। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है कि हमने फाइंड आउट करना है द सॉलिड इज मेल्टेड एंड रीकॉस्ट टू फॉर्म अ सॉलिड सिलेंडर विद अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर। कहता है कि अगर इसी सॉलिड को जो हमारे पास गिवन है इस शेप में, अगर हम उसको मेल्ट कर देते हैं, इसको मेल्ट करते हैं, फिर दोबारा एक सिलेंडर बनाते हैं, ठीक है। सिलेंडर बनाने के बाद हमने अब, अच्छा इसका एक, सॉरी एक हो गया टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना था, आई एम सॉरी। इसका सिर्फ वॉल्यूम हमने निकाल लिया। अब टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के बाद फिर हम उस आगे मूव करते हैं बी पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर ठीक है। सेकंड, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। उसके लिए सरफेस एरिया के लिए स्लांट हाइट का पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अगर आप गौर से देखें बेटा, ये आपके पास आ जाएगा 3 अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमने स्लांट हाइट हमें ये चाहिए, क्योंकि अगर ये हमें मिलेगी तब हम आज जो है ना आगे हम इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने टोटल टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या निकालते हैं, ये देगा एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये देगा एक्स का जी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 16, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड एक्स इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ जाएगा।
स्लांट हाइट हमारे पास एच जो है ना वो 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हमने इसका जो है ना टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड फाइंड आउट करना है। और हम इसका शेप चेंज कर लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया, और हमारे पास क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि दोनों का होगा। एक होगा कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस कोन का होगा बेटा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। बैटरी लो, हो गया बेटा। हो गया, 1 मिनट वेट कीजिएगा।